लास्ट क्लास आप लोगों को हमने पढ़ाया था क्या चीज, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, लेकिन इसमें अब हम लोगों को देखना है जो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। और सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पर मापते हैं क्या चीज में, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सभी चीजों के नामों से। लेकिन नॉर्मलिटी आप तभी समझेंगे जब तक आप इक्विवेलेंट वेट नहीं जानेंगे। इक्विवेलेंट वेट चूंकि उसमें उसका इस्तेमाल है, बिना इक्विवेलेंट वेट के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसमें। हाँ, ये अलग बात है जो बुक्स वगैरह सब में दिया हुआ रहता है इक्विवेलेंट इस मॉलिक्यूल का इतना, इस मॉलिक्यूल का इतना, लेकिन वो हो गई लौटिका टाइप की बात है। और हमारी कोशिश है एक एक चीज का छिलका उदार करके हर एक चीज को समझना। जब तक आप ये छोटी छोटी बातों को क्लियर नहीं रखेंगे तब तक आप उस चीज पर कमांड नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोगों को देखना है क्या चीज, जो इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट एसिड का देखेंगे, बेस का देखेंगे, सॉल्ट का देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो एक तीर से दो शिकार का आपने सुने होंगे, आज हम करेंगे एक तीर से चार शिकार। एक तीर से हमने बोला है चार शिकार क्या क्या, तो आज हम देखेंगे पहले मॉलिक्यूल कैसे बनता है। मॉलिक्यूल के बाद देखेंगे हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट कैसे बनेगा। हाँ, एसिड, बेस, सॉल्ट के गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम सिर्फ उस बेस को पकड़ करके चलेंगे जो हमको यूज देगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो। उस बेसिक चीज को हम लोगों को पकड़ करके चलना होगा। ठीक है, एसिड, बेस, सॉल्ट, और उसके बाद देखेंगे उसका क्या चीज, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, और एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, ये सब। तो सबसे पहले जाने हम लोग मॉलिक्यूल। हमारा नेचर, हमारा सृष्टि टिका हुआ है अपोजिट पर। अपोजिट इन द सेंस, जब तक अपोजिट नहीं रहेगा बैलेंस नहीं रहेगा। अपोजिट रहने से ही तो न्यूट्रल होता है। एटम है, एटम को पूछेगा न्यूट्रल क्यों होता है, एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव यानी प्रोटॉन है उतना ही निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन है। दोनों का नंबर सेम है। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव, और पॉजिटिव ऑलवेज हमेशा लेफ्ट साइड होगा, निगेटिव हमेशा राइट साइड होगा। हाँ, कोई एक्सेप्शन तो हर चीज में है। अब जैसे H2O है, उसमें निगेटिव राइट साइड में। एक्सेप्शन केस को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन थोड़ा बहुत होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में होगा पॉजिटिव, राइट में होगा निगेटिव, और ये दोनों मिलने से बन जाएगा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब रही बात, ये तो मॉलिक्यूल की। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, पहले एसिड, बेस, सॉल्ट जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, बेसिक रेडिकल। रेडिकल यहां पर कहते हैं आयन को। आयन यानी जिस पर चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयन कहेंगे। All the positive ions except हमने पहले ही बोला है, एक्सेप्शन हर चीज में है। इसको छोड़ करके, H पॉजिटिव को छोड़ करके, all the positive ions are called
बेसिक रेडिकल्स। और हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम 5 ही लिखेंगे, और वही 5 चीज आप देखेंगे 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर जगह काम देगा। तो अननेसेसरी अपना एनर्जी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? अननेसेसरी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। कौन कौन सा पॉजिटिव? बस मामूली सा चीज है, मामूली सा। सोडियम पॉजिटिव, पोटासियम पॉजिटिव, यानी पोटासियम आयन, सोडियम आयन, इसको कहेंगे अमोनियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन वगैरह वगैरह होगा। तो ढेर सारा, आप केवल इतना ध्यान में रखिए। अगर हम पूछते हैं जो कैल्शियम आयन का क्या होगा फॉर्मूला, Ca पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव, जितना चार्ज है वही उसका वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों का कोई पूछेगा वैलेंसी कितना है, लो 2 हाथ से हम किसी को पकड़ सकते हैं, एक हाथ हम बढ़ाएंगे, एक हाथ आप बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। हाथ मिलाएंगे तो उसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। 2 हाथ हम बढ़ाएंगे, 2 हाथ आप बढ़ाएंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वहां पर बन जाएगा, ठीक है? तो ये इसका अपना अपना क्या चीज है? वैलेंसी, यानी बोल सकते हैं हैंड है इसका। अब और ये सब बेसिक रेडिकल जो है, इसका इस्तेमाल आएगा किस चीज को बनाने के लिए? तो बेस को बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स पॉजिटिव को बोलेंगे बेसिक रेडिकल, बेस बनाने के लिए होगा इस्तेमाल। और यहां पर जस्ट अपोजिट आप लोग समझ भी चुके होंगे, ऑल द निगेटिव आयंस। यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट OH नेगेटिव आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स, oh sorry, एसिडिक रेडिकल्स। ओके, जैसे इससे बोलेंगे क्लोराइड आयन, कोई पूछेगा वैलेंसी कितना, तो 1। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, और एक और ले लेते हैं नाइट्रेट आयन। इन सभी चीजों से बनेगा एसिड, और इन सभी चीजों से होगा बेस बनेगा। तो बेसिक रेडिकल किसको कहेंगे? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा H पॉजिटिव को छोड़ करके, और एसिडिक रेडिकल किसे कहेंगे? जिस पर निगेटिव चार्ज होगा OH निगेटिव को छोड़ करके, इसको छोड़ करके। अब देखिए एसिड कैसे बनता है। एसिड, एसिड वैसे तो एसिड का बहुत टाइप्स है, प्रकार है, लेकिन जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है केवल वही दिखा रहे हैं। कोई भी एसिड बनेगा, कितना तो पहले से हम बता चुके हैं, जो पॉजिटिव प्लस निगेटिव को मिलाने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो यहां पर एसिड, एसिड में भी ढेर सारा मॉलिक्यूल है, हजारों है। तो पॉजिटिव पहले लेंगे, निगेटिव बाद में। अब सवाल ये उठता है, क्या इन पॉजिटिव को हम लोग लेंगे? इन पॉजिटिव को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसको लेने से तो बन जाएगा क्या चीज? बेस। तब फिर कौन सा लेंगे हम पॉजिटिव? तब हम लेंगे जो इसका एक्सेप्शन है, H पॉजिटिव। यानी आप कोई भी एसिड बनाएंगे तो H पॉजिटिव पहले लेंगे पॉजिटिव के जगह पर, और निगेटिव के जगह पर आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारा निगेटिव है, उसको भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब H पॉजिटिव के साथ हमने मिला दिया एसिडिक रेडिकल। मिला देने से यहां पर क्या बन जाएगा? एसिड। जैसे जैसे हमने लिया H पॉजिटिव, और अब लेंगे एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल आपके सामने में है, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया SO4 डबल निगेटिव, अब हमें इसे न्यूट्रल बनाना है।
चूंकि मॉलिक्यूल हम पहले ही बता चुके हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम कैसे बनाएंगे? तो इसका वैलेंसी कोई पूछेगा कितना, तो जितना चार्ज है। इसका वैलेंसी कितना, तो जितना चार्ज है। वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे। इसका वैलेंसी हम लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखा कितना 2, ये जो है। और इसका वैलेंसी हो गया 1, लिखेंगे हम इसके नीचे 1। अब आप देखिए H पॉजिटिव के नीचे में 2 है, इसका मतलब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो यहां पर हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा 2। और SO4 के नीचे में 1 है, तो SO4 का नंबर होगा, SO4 अकेला का अकेला रहेगा, H2SO4। अब हम कैसे पहचानेंगे ये एसिड है? तो जिसका स्टार्टिंग में, जिसका शुरुआत में H पॉजिटिव हो, हाइड्रोजन हो, वो कहलाएगा क्या चीज, एसिड। पहचानने का मूल मंत्र बताया है, हमने पहले ही बोला है, जो हम सिर्फ उतना बेस को पकड़ करके चल रहे हैं जो हम लोगों को काम देगा आगे। हाँ, अब आगे जाकर के देखेंगे, या 11th में भी बहुत ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में दिया हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो सिंपल सा तरीका है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? तो जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, वो हो गया क्या चीज, स्ट्रॉन्ग। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन ना हो। क्या इसमें कार्बन है? इसमें कार्बन नहीं है। जब इसमें कार्बन नहीं है तो ये हो गया इनऑर्गेनिक, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ज्यादातर इसी का यूज होता है। अब जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या चीज होता है, वीक। और ऑर्गेनिक एसिड किसको कहा जाता है? तो जिसमें कार्बन हो, तो ये एसिड हो गया। अब लगे हाथों हम यहां पर समझ लें एक चीज और, अगर एसिड है तो एसिड का होगा बेसिसिटी, और अगर बेस है तो उसका होगा एसिडिटी। और ये चीज काम देता है इक्विवेलेंट वेट निकालने में। तो कोई पूछेगा इसका एसिड है तो एसिड का बेसिसिटी कैसे हम लोग पहचानेंगे? बेसिसिटी तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, मतलब इसके पास शुरुआत में जितना भी हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 2। अगर इसके शुरुआत में 2 हाइड्रोजन है तो इसको कहते हैं हम लोग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यानी जब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो हाइड्रोजन है यही रिमूव करता है, यही हटता है। पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को कहेंगे हम लोग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जो है का जो नंबर है वो कहलाएगा बेसिसिटी। यानी H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा? 2। HNO3 है तो HNO3 स्टार्टिंग में कितना हाइड्रोजन है? 1, तो उसका बेसिसिटी कितना हो गया? 1। H3PO4 है, H3PO4 स्टार्टिंग में कितना हाइड्रोजन है? 3, तो उसका बेसिसिटी कितना हो गया? 3। ठीक है। अब इसके बाद हम फिर आगे देख पाते हैं। हम बना रहे थे जो बेसिसिटी इसका कितना हो गया? 2। अब देखते हैं और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। और मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास नेसेसरी है, जरूरी है। इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया कितना? 98, और बेसिसिटी कितना हो गया? 2, आ जाएगा 49। यानी कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। एक और देखते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कैसे पहचानेंगे? एसिड है, इसका शुरुआत में हाइड्रोजन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है तो बेसिसिटी हो गया 3। तो वही चीज मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98 और बेसिसिटी हो गया 3।
अब डिवाइड दे करके जो भी आ जाए वो हो गया इसका क्या चीज, एसिड का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेस कैसे बनता है। बेस चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। बेस जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, पॉजिटिव प्लस निगेटिव को मिलाने से बनता है क्या चीज, मॉलिक्यूल। तो बेस कैसे बनेगा, तो बेस के खुद के ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, खुद के अपने ही ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट साइड में जैसा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हमने ले लिया बेसिक रेडिकल। अब सवाल है निगेटिव कौन सा लेंगे, क्या ये निगेटिव लेंगे, इन सभी में से एक भी निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि इन सभी में से अगर एक भी को ले लिया तो बन जाएगा एसिड। तो कौन सा निगेटिव लेंगे, तो जो एक्सेप्शन में हमने लिखा था, एक्सेप्शन में क्या लिखा था, OH निगेटिव, इसको ले लेंगे, क्योंकि ये तो नहीं है एसिडिक रेडिकल। तो हम बेसिक रेडिकल के साथ निगेटिव के जगह पर हम OH निगेटिव ले लेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा क्या चीज, बेस। अब इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे Ca डबल पॉजिटिव और OH निगेटिव, इसका वैलेंसी कितना हो गया 1 और इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। वैलेंसी का क्रॉस करेंगे जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, तो इसके नीचे में 1 आया है, इसका मतलब Ca का नंबर होगा 1। OH के नीचे में 2 आया है, दैट मींस OH का नंबर होगा 2, यानी OH का होल ट्वाइस। अब जैसे एसिड का था बेसिसिटी, तो बेस का क्या होगा, एसिडिटी। एसिडिटी हम लोगों को भी हो जाता है एसिडिटी, पार्टी वगैरह सब में जाते हैं, ढेर सारा खाना वगैरह सब खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, यानी अल्कली का मात्रा, बेस का मात्रा जो है बढ़ जाता है स्टमक में। तो यहां पर इसका कोई पूछेगा एसिडिटी क्या होगा, तो जैसे जितना भी एसिड था उसका होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी हो गया उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी प्रकार से जितना भी बेस होगा उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, तो उसका एसिडिटी हो जाएगा नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस। दैट मींस इसका एसिडिटी कोई पूछेगा कितना होगा, तो 2 होगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास या वेट, इसमें डिवाइड करेंगे हम क्या चीज से, एसिडिटी से। और जैसा कि यही हम एग्जांपल ले लें या इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट आप जान रहे हैं, इसका निकालेंगे आप, तो ये हो गया 17 टू 34 में इसका हो गया प्लस करेंगे 40 यानी 74 और 74 में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि इसका एसिडिटी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी हो गया इसका क्या चीज हो गया, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लगे हाथों हम लोग देख लें सॉल्ट कैसे बनेगा। सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव के जगह पर ले लेंगे हम बेसिक रेडिकल, निगेटिव के जगह पर ले लेंगे एसिडिक रेडिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सॉल्ट। बेसिक रेडिकल ये सब हो गया बेसिक रेडिकल। आप देखेंगे आगे तक देखेंगे, चाहे 11th 12th या हायर क्लासेस में भी जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जाएंगे, मोस्टली यही काम रहेगा। हाँ, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट का काम रहता है। तो बेसिक रेडिकल में हमने ले लिया Ca डबल पॉजिटिव, ये एसिडिक रेडिकल कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कितना NO3 ले लेते हैं निगेटिव, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 2 क्रॉस कर दिया, Ca का नंबर हो गया 1 और इसका नंबर हो गया 2, यानी ये हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस। कैसे पहचानेंगे सॉल्ट है, न तो शुरुआत में हाइड्रोजन है और न ही लास्ट में OH। इस प्रकार से ये क्या चीज हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अब इसका भी तो इक्विवेलेंट वेट होगा, कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट
equivalent weight of salt is equal to molecular weight divided by number of basic radical into its valency। मतलब ये हो गया आपका स्टार्टिंग में। आप देख सकते हैं सॉल्ट जो बना है तो शुरुआत में क्या चीज है, बेसिक रेडिकल। तो शुरुआत में बेसिक रेडिकल यहाँ पर कौन है, Ca यानी कैल्शियम। तो कैल्शियम का यहाँ पर नंबर लिखेंगे, जैसा कि कैल्शियम 1 है तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, और कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ पर लिखेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ पर कितना है, 2, चूंकि 2 चार्ज है। तो एज एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस, इसका ले लेंगे तो आप मॉलिक्यूलर मास खुद से निकाल लीजिए। नीचे में इसका जो ये नंबर है, नंबर हो जाएगा 1, और इसका जो वैलेंसी कितना हो गया, 2 इनटू करेंगे जो आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्ट। दैट्स ऑल।